जय हिंद दोस्तों। यदि आप एसएससी जीडी या फिर एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तो अब आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि एसएससी सीजीएल में भी पूछे गए हैं हाल ही में। ये कंप्यूटर के सारे सवाल हैं। हम इस क्वेश्चन को भी बताएंगे, इससे संबंधित कुछ और अगर जो अच्छा हमको लगेगा वो हम आपको बताते जाएंगे। हर क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ हम ऐड करेंगे, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरा हम आपको प्रैक्टिकल के साथ दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले सवाल पे। जो हमारा सवाल है, एमएस एक्सेल 2019 में सम फंक्शन क्या करता है। पहला सवाल हमारा ये है। दोस्तों इससे पहले हम ऑप्शन देखिए, हम आपको डायरेक्ट सम फंक्शन पे ले चलते हैं जो कि एक्सेल में है, जिसे कि हमने एक्सेल में ओपन कर रखा है। इसमें सम फंक्शन का क्या यूज है हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप यहाँ पे ये दिख रहे हैं सेल हैं, इसमें आप कोई भी वैल्यू अगर अपने आप डालते हैं, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, हमने यहाँ पे एक दो वैल्यू डाल ली है। उसके बाद अगर हम यहाँ से इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक फिल हैंडल दिया है, इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे तो ऑटोमेटिक नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक, अब अगर इन नंबर को हमको जोड़ना है तो हम सम करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, जिस भी सेल में हमको इसका सम निकालना होता है वहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पे यस यू यम लिखते हैं। ठीक, जैसे ही यहाँ पे हम सम पे क्लिक करते हैं, फिर हम इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देते हैं। ये क्या करता है, इस पूरी रेंज का सम निकाल के हमको यहाँ पे दे देता है। यही यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, इस सम फंक्शन क्या करता है। तो ये एक निर्धारित सीमा में मानों को जोड़ता है, तो इसका यही आंसर सही होगा। यहाँ पे देखिए गुणा करना लिखा हुआ है तो गुणा नहीं करता है, तो गुणा वाला तो साफ साफ गलत हो जाएगा। औसत भी नहीं करता है। निर्धारित सीमा से लेकर संख्याओं की गणना करता है। गणना का मतलब हुआ काउंट करना। काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का यूज किया जाता है। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। गणना देखिए, काउंट करने के लिए हम अभी कहाँ पे लगाएंगे, काउंट फंक्शन इक्वल लिखेंगे COUNT। यहाँ पे हम काउंट करेंगे, सॉरी यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाना होगा। उसके बाद इसको आपको सिलेक्ट करना होगा सारे। यहाँ पे हमने कितने लिए हैं, 1 से लेकर 12 तक, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा 12 आंसर आ गया है। तो यानी ये काउंट फंक्शन है जो कि काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका सही जवाब यहाँ पे चौथा ही हो जाएगा, ये सही है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू की फीचर का क्या उद्देश्य है। प्रिंट प्रीव्यू फीचर का क्या उद्देश्य है। देखिए प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है ये आपको दिखाते हैं। फाइल पे जाएंगे, ठीक, यहाँ पे अभी तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंट का ऑप्शन दिया है। प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन पुराने वाले इसमें था, इसमें नहीं है। तो इसके लिए आप कंट्रोल के साथ में F2 बटन प्रेस करना है, तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए प्रिंट पे ही यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको राइट साइड में, यही है प्रिंट प्रीव्यू। चूँकि इसमें कोई पेज ओपन नहीं है, चलिए हम आपको कोई पेज ओपन करके दिखाते हैं रिसेंट में। इससे हमने एक पेज ये बनाया हुआ है। ठीक, अब ये पेज किस तरह से प्रिंट होगा ये दिखाता है हमारा प्रिंट प्रीव्यू। तो कंट्रोल के साथ में F2 बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा राइट साइड में दिख रहा है कि ये पेज हमारा इस तरह से प्रिंट होगा। अब यहाँ पे दो पेज है तो दूसरा हम करेंगे, दूसरा हमारा सादा है, खाली है। पहला पेज ये हमारा दिखा रहा है किस तरह से हमारा पेज प्रिंट होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यही होगा। ये देखने का कि मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा, यही होगा। डॉक्यूमेंट में चित्र और ग्राफिक्स को इंसर्ट करना, तो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टूल का यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट में फॉन्ट और स्टाइल को फॉर्मेट करना, वर्तनी और व्याकरण की जांच करना। देखिए यहाँ पे हम इन सभी की बात कर लेते हैं। लेकिन कुछ इंसर्ट करना है तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर इंसर्ट करेंगे, यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम वर्तनी की जाँच करने के लिए यहाँ पे है रिव्यू टैब है। रिव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे हम ग्रामर की जांच कर सकते हैं, ये यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। फिर दिया गया है कंप्यूटर के मेमोरी पदानुक्रम में, यानी इसका जो मेमोरी की हायरार्की है में कैश मेमोरी का क्या कार्य होता है। इसमें जो ऑप्शन 2 दिया गया है वो सही है। CPU द्वारा तीव्र एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना, ये हमारे कैश मेमोरी का काम होता है। देखिए स्थायी भंडारण के लिए हम हार्ड डिस्क या SSD का प्रयोग करते हैं। SSD या HDD इनका प्रयोग करते हैं।
उसके बाद यहाँ पूछा है MS ऑफिस 365 में पेज सेटअप निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसको आपको दिखा देते हैं। MS ऑफिस की बात 365 की बात कर रहा है, लेकिन लगभग सेम दोनों हैं। तो यहाँ पे देखिए लेआउट पे जाएंगे। पहले ये पेज लेआउट के नाम से आता था, लेकिन अब जो है नए संस्करण जो आए हैं इसमें लेआउट क्या नाम से आ गया है। इस लेआउट पे जाएंगे तो आप पेज की साइज़ सेट कर सकते हैं, किस साइज़ में आपको चाहिए, कितने कॉलम में बांटना है, इसका ओरिएंटेशन किस तरह से चाहिए, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, यहाँ पे मार्जिन कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको लेआउट में मिल जाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो लेआउट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेटवर्क से संबंधित है। तो ट्रोजन क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है, एक हानिकारक सॉफ्टवेयर जो अनधिकृत एक्सेस प्रदान करने के लिए वैध सॉफ्टवेयर के रूप में आपको प्रदान किया जाता है। यानी ये एक अनधिकृत एक्सेस है जो बिना आपके पूछे आपके सिस्टम पे आ जाता है। ये है एक ट्रोजन। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि CPU तथा प्राइमरी मेमोरी के बीच एक हाई स्पीड मेमोरी रखी जाती है, उसको क्या बोला जाता है। तो ये भी दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कैश मेमोरी है जो कि CPU और हमारी प्राथमिक मेमोरी जो कि रैम होती है, इसके बीच हमारी हाई स्पीड मेमोरी यही मानी जाती है कैश मेमोरी। और फिर यहाँ पे पूछा गया है कि विंडोज़ 10 के फाइल एक्सप्लोरर में कीबोर्ड शॉर्टकट नमलाक प्लस एस्टरिस्क, जिसको हम स्टार बोलते हैं, ये मल्टीप्लाई का भी चिन्ह होता है। ये क्या होता है, चयनित फोल्डर के अंदर सभी सब फोल्डर को प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब सब फोल्डर क्या होता है, जैसे ये एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर हैं ये प्रदर्शित करने के लिए हम इस की का यूज करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक संगठन द्वारा जो मॉडेम के उपयोग करके अपने ग्राहक के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं। इसको बोला जाता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि आपकी अभी चल रही है वर्तमान में VI हो गया, ठीक, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, ठीक, जो भी मोबाइल नेटवर्क प्रदाता कंपनियां हैं उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। वही हमको इंटरनेट प्रदान करती हैं। इनमें में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है। तो वेब ब्राउज़र यहाँ पे कौन सा नहीं है, ओपेरा वेब ब्राउज़र है, एप्पल सफारी है, गूगल क्रोम भी है, फेसबुक नहीं है। ये क्या है, एक मैसेंजर है, इसके द्वारा हम लोगों से बातचीत करते हैं और अपने आजकल रील भी इसमें जो बहुत ज़्यादा पोस्ट की जा रही हैं, वीडियो भेज सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, ये सब फेसबुक के माध्यम से किया जा रहा है, मैसेजिंग ऐप है। लेकिन में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो आपको पता ही होगा। ऊंचा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है। तो टच स्क्रीन के द्वारा हम कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। बाकी मॉनिटर क्या करता है, हमें डाटा दिखाता है। स्पीकर से हमें आवाज़ के रूप में आउटपुट मिलता है, प्रिंटर से हमें उसकी हार्ड कॉपी मिलती है फिजिकल। ये सारे आउटपुट हैं। सिर्फ टच स्क्रीन यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा अंदर इनपुट करते हैं। अब इनपुट करने के लिए जैसे हमारे पास आप देख रहे हैं, हमारे हाथ में पेन है, ये हो गई, हमारा माउस हो गया, इससे भी हम डाटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हम करते हैं। ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। अगर हम आवाज़ यानी माइक के द्वारा कर रहे हैं तो माइक भी हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। उसके अलावा OMR, जो हमारी OMR मशीन होती है, या OCR, जिसके द्वारा हम मॉल में कोई सामान खरीदते हैं तो स्कैन किया जाता है। तो ये सभी डिवाइस जिनके माध्यम से कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर जाएगा। और एक सबसे फेमस होती है जो स्कैनर है। इस पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन सी डिवाइस है। तो ये स्कैनर क्या करती है, इमेज को स्कैन करती है, स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालती है, फिजिकल से डिजिटल डाटा हमको वो देती है। इस वजह से ये भी इनपुट डिवाइस होती है, ठीक। तो प्रिंटर और स्कैनर में कंफ्यूज मत होइएगा, ये आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। उसके बाद यहाँ पे अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में कॉपी के लिए कौन से शॉर्टकट की, तो सभी को पता है। Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+Z अंडू के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए, ठीक। उसके बाद कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस OSI मॉडल के लेयर 2 पर काम करता है। तो ये स्विच हो जाएगा जो OSI मॉडल की लेयर 2 पे काम करता है। OSI मॉडल में कुल 7 लेयर होती हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। उसके बाद इसकी एक लेयर होती है TCP लेयर,
टीसीपी या आईपी, ठीक। इसमें पूछा तो इसमें 4 लेयर होती हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल क्या है? ये एक सुरक्षा तंत्र होता है जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर और नियंत्रित करता है। ये विंडोज़ 10 में बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पे हमने फायरवॉल को ओपन कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं हेल्प प्रोटेक्ट योर पीसी, सब दिखा रहा है विथ विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, इसी नाम से यहाँ पे दिया गया है। हमने इसको ऑन कर रखा है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न फाइल एक्सप्लोरर विंडोज़ 11 यानी विंडोज़ 11 की बात की जा रही है। पेज ऑफ द फॉलोइंग टैब इंक्लूड द हिडन आइटम्स ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे सिस्टम में विंडोज़ 10 पड़ा हुआ है। तो जब भी कोई ऐसी बात की जाए जहाँ पे हिडन ऑप्शन है, ठीक, कोई भी तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज करेंगे व्यू, क्योंकि व्यू में ही हम कोई भी हिडन आइटम को शो करा सकते हैं। थोड़ा बहुत आप गेस लगा सकते हैं। देखिए कि अगर किसी चीज़ को साझा करना है तो हम शेयर के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको होम पेज पे जाना है, मेन मेन चीज़ें आपको देखनी है तो होम के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक। उस फाइल से संबंधित कुछ चीज़ें बनानी है तो हम फाइल वाले माध्यम ऑप्शन से जा सकते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन ना पता हो तो आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, ठीक। पूछा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होती है। तो देखिए मैं आपको दिखाते हैं सेल क्या होती है, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है एक खाना, यही एक सेल होती है, जो कि रो, ये वाली इस लाइन को पूरी रो बोलते हैं और ये वाली पूरी लाइन को कॉलम बोलते हैं। रो को हम नंबर से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वही सेल कहलाता है। तो हम भी इसको इससे फिल करते हैं, जिससे पीला पीला दिख रहा है, ये एक सेल है, ठीक, जो कि एक कॉलम और एक रो का इंटर सेक्शन है। जो यहाँ पे साइड साइड ग्रीन एरिया दिख रहा है, इसके अंदर का पूरा एरिया, इसको हम सेल बोलते हैं। अब यहाँ पे सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होती है। वर्कशीट में एक पंक्ति और एक स्तंभ का प्रतिच्छेदन यही होता है। प्रतिच्छेदन का मतलब है इंटरसेक्शन, इसी को भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक। ये होती है माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल। किसी वर्कबुक के भीतर एक एक्सेल एकल वर्कशीट नहीं, एक छोटा आरेख या चार्ट नहीं, डेटा संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक अलग फाइल, ये नहीं होती है। सेल क्या होती है, ये हो गई रो, और इसी के साथ में हमने कॉलम कर दिया, तो ये एक एरिया जो हमारा बन गया, यही हमारा सेल होता है। फिर यहाँ पे जब किसी ईमेल का सेंडर तथा रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल कितने यूजर एजेंटों की आवश्यकता होती है। तो हमें केवल 2 की जरूरत पड़ेगी, एक भेजने वाला होना चाहिए और एक रिसीव करने वाला। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम का क्या मतलब है। तो रैम का फुल फॉर्म तो यहाँ पर दे ही दिया है। रैंडम एक्सेस पर मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है उस डेटा के लिए अस्थायी भंडार प्रदान करना जिसे सीपीयू वर्तमान में संसाधित कर रहा है। यानी जो सीपीयू जिस पर काम कर रहा है उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडार, अस्थायी स्टोरेज यानी टेम्परेरी स्टोरेज को प्रदान करने का काम रैम करता है। और जो परमानेंट, यही सब हमारी एसएसडी या हार्ड डिस्क करती हैं, ठीक। तो परमानेंट वाला काम वो करती हैं। पेरिफेरल उपकरणों को मैनेज करना नहीं, प्रोग्राम के लिए दीर्घकालिक भंडार प्रदान करना, दीर्घकालिक जो भंडार प्रदान करने का काम हमारी हार्ड डिस्क करती है। बाकी जो अस्थायी मेमोरी है उसको हम रैम बोलते हैं, ठीक। इसको अस्थायी मेमोरी बोला जाता है। यहाँ पे इसी के बारे में बात की जा रही है, जो लाइट जाने पे अपना सारा डेटा खो देती है। तो यहाँ पे रैम की बात की जा रही है, तभी तक काम करती है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है। अचानक अगर आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो आपका जो भी डाटा आपका रैम में रहेगा वो डाटा आपका चला जाएगा। उसके बाद है व्हिच बैकअप डिवाइस प्रोवाइड्स ए कन्वीनियंट वे टू क्रिएट सिस्टम इमेज एंड कंप्लीट बैकअप बट मे रिक्वायर ए लेंदी रिस्टोरेशन प्रोसेस। यानी कौन सी ऐसी डिवाइस है जो बैकअप के लिए यूज़ की जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेती है रिस्टोर होने में। तो वो टेप ड्राइव है। टेप क्या होती है, बचपन में आप देखे होंगे रील वाली जो कैसेट आती थी, मैं आपको दिखाते हैं, उसी को टेप ड्राइव बोला जाता है। ये देखिए इमेज दिख रहा है आपको, इसमें रिस्टोर करने में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जब तक, ये देखिए सीडी दिख, ये वाली कैसेट दिख रही है आपको, इस सब जैसे अब पेन ड्राइव आ गए हैं। पेन ड्राइव में क्या होता है, डाटा आपको तुरंत
उस ट्रैक पे आप पहुंच सकते हैं जिस ट्रैक पे आपका डाटा हो। लेकिन पुरानी जो कैसेट रहती थी उसमें पूरा घुमाने में टाइम लगता था। अगर आप अपने मनचाहा गाना सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उतनी रील घुमाने तक आपको इंतज़ार करना होता था, इस वजह से इसमें काफ़ी टाइम लगता था। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन होगा जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके अलावा जैसे भी आ गई हैं SSD इनमें, और इस पर भी आपको बहुत जल्दी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ GUI बेस्ड एजेंट इन email। GUI का होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो नेटस्केप नेविगेटर है, यही एक इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन कंप्यूटर रजिस्टर्ड MAR स्टैंड फॉर, तो MAR का पूरा नाम है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन सीजन में पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे ले लिया है। इसी तरह से अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको इस सीरीज़ कैसी लगी, क्योंकि मैं पहला वीडियो इस टॉपिक पे बना रहा हूँ जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं। इसके पहले हमने KVS पे बनाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मदद करेंगे। जिसमें हमने MS ऑफिस के एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें हम क्या सुधार करें जिससे कि वो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।